महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों व पांडवों के बीच 18 दिन तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में लाखों सैनिक व महारथी मारे गए। युद्ध के शुरू होने से पहले दोनों पक्षों ने कुछ नियम बनाए थे। युद्ध शुरू होने से कुछ दिनों बाद तक तो इन नियमों का पालन किया गया, लेकिन बाद में इन नियमों को कई बार तोड़ा गया और छल का सहारा लेकर योद्धाओं को मारा गया। युद्ध में कब किसने छल का सहारा लेकर योद्धाओं का वध किया, आज हम आपको यही बता रहे हैं। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शिखंडी को आगे कर किया भीष्म को पराजित। युद्ध शुरू होने पर कौरवों की ओर से भीष्म का सेनापति बनाया गया। भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म से युद्ध किया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ है और पिछले जन्म में भी वह एक स्त्री था। चूंकि भीष्म ने स्त्री पर वार न करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वे अर्जुन पर वार नहीं कर पाए और अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। सात्यकी ने किया भूरिश्रवा का वध। भूरिश्रवा बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था। कुरुक्षेत्र में जब ये दोनों महावीर मल्ल युद्ध कर रहे थे, तब भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और जब वह सात्यकी का वध करना चाहता था, उसी समय अर्जुन ने दूर से ही तीर चलाकर उसका हाथ काट दिया। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार युद्ध के नियम तोड़ने पर भूरिश्रवा को बहुत क्रोध आया और वह उपवास लेकर वहीं बैठ गया। सात्यकी ने इसी का फायदा उठाते हुए भूरिश्रवा का वध कर दिया। छल से किया द्रोणाचार्य का वध। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य पर विजय पाना भी जब पांडवों के लिए मुश्किल हो गया, तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया और ऐसा कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। इससे वे संशय में पड़ गए। जब उन्होंने इसके बारे में युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने भी इसे सत्य बताया। पुत्र मोह के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। इसी का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न, पांडवों का सेनापति, ने उनका वध कर दिया। अर्जुन ने ऐसे किया कर्ण का वध। महाभारत युद्ध का एक नियम ये भी था कि असावधान व्यक्ति पर कोई वार नहीं करेगा और जो योद्धा अपने रथ से नीचे है, उसके साथ भी युद्ध नहीं किया जाएगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और कर्ण उसे निकालने नीचे उतरे, उसी स्थिति में अर्जुन ने उसका वध कर दिया। उस समय कर्ण के पास शस्त्र भी वही थे और वह असावधान स्थिति में था। भीम ने किया दुर्योधन का वध। जब कौरवों की सेना नष्ट हो गई, तब भीम व दुर्योधन में निर्णायक गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार योद्धा कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, लेकिन भीम ने इस नियम को तोड़ते हुए अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार किया। जांघ पर वार होने से दुर्योधन पराजित हो गया। वहीं तड़पते हुए दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा ने भी तोड़ा था युद्ध का नियम। रात को कोई किसी पर वार नहीं करेगा। ये भी महाभारत युद्ध का एक नियम था। इस नियम को अश्वत्थामा ने तोड़ा था। दुर्योधन ने मरने से पहले अश्वत्थामा को कौरवों का अंतिम सेनापति बनाया। उस समय अश्वत्थामा के अलावा कौरवों की ओर से केवल कृपाचार्य व कृतवर्मा ही जीवित बचे थे। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया और धृष्टद्युम्न, युधामन्यु के अलावा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। घटोत्कच का वध। जब कर्ण को इंद्र से प्राप्त अमोघ शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, तो यह छलपूर्ण रणनीति थी। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को प्रेरित किया कि वह रात में अपने मायावी रूप से कौरव सेना को नष्ट करे। इससे दुर्योधन संकट में आ गया और उसने कर्ण से शक्ति अस्त्र का प्रयोग करने के लिए कहा। कर्ण ने यह अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया, जिससे वह मारा गया।
लेकिन इससे कर्ण की अर्जुन को मारने की संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि वह अस्त्र केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। जयद्रथ वध। जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, नहीं तो स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देगा। यह सुनकर कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए उसे कई योद्धाओं के पीछे छिपा दिया। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, श्री कृष्ण ने सूर्य को प्रकट कर दिया और अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ का वध कर दिया। अभिमन्यु वध। अभिमन्यु का वध महाभारत के सबसे छलपूर्ण घटनाओं में से एक है। चक्रव्यूह में घुसने के बाद जब उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला, तब कौरवों ने एक साथ मिलकर उसे घेर लिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शल्य और अन्य महारथियों ने नियमों को तोड़कर अभिमन्यु को घेरकर मारा। कर्ण ने पीछे से उसका धनुष काट दिया, द्रोणाचार्य ने उसे निष्क्रिय किया और अंत में जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया, जिससे कोई उसे बचाने नहीं आ सका। नकुल सहदेव के साथ छल। युद्ध के दौरान कौरवों ने कई बार नकुल और सहदेव को मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की रणनीतियों और उनकी कुशलता के कारण वे बचते रहे। हालांकि युद्ध के अंतिम दिनों में जब पांडवों की विजय निश्चित हो गई थी, तो शेष बचे कौरव योद्धाओं ने उन्हें धोखे से मारने की योजना बनाई, जो विफल रही। भीष्म को शरशया पर लेटाने के बाद भी छल। भीष्म पितामह जब शरशया बाणों की शैया पर लेटे थे, तब कौरवों ने उनसे युद्ध की रणनीतियों के बारे में जानने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने केवल धर्म की राह पर चलने की ही सलाह दी, जिससे दुर्योधन को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र प्रयोग। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में हत्याकांड किया, तो पांडवों को उसका सामना करना पड़ा। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब ऋषि व्यास ने दोनों को इसे वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस नहीं ले सका और उसने इसे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर निर्देशित कर दिया, जिससे उनके अजन्मे पुत्र परीक्षित की मृत्यु हो गई। बाद में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से परीक्षित को पुनर्जीवित किया। निष्कर्ष, महाभारत का युद्ध केवल पराक्रम और युद्ध कौशल का युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें छल, कपट और नियमों के उल्लंघन की घटनाएं भी बड़ी संख्या में हुई। यह युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि रणनीति, छल और राजनीति से लड़ा गया था।